क्या सीन है गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स क्लासेस। कैसी लग रही है आपको वीडियोस? आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, आप अपनी पढ़ाई हमारे साथ कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अभी तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किया, आज हमारी फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस शीट सॉल्व होगी। और दोस्तों, अगर अभी भी आपको व्हाट्सएप पे या आपको हमारे ऐप पे अभी तक नोट्स नहीं मिली है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लें। मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूं 9305771673। अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर 9305771673। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स में आपको रिस्पांस मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की टेस्ट शीट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रैक्टिस शीट का जो सवाल है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। आप सारे बच्चों को पार्टनरशिप की डेफिनेशन वगैरह याद हो गई होगी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन वही थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, सेक्शन 4 के हिसाब से। आपने डेफिनेशन को याद किया होगा। होप इसका आंसर आपको वहां पे नोट से मिल जाएगा। Why it is necessary to have partnership deed? पार्टनरशिप डीड की इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है। आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस 3-4 इसके अंदर लिख लेंगे। जिसके अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप को बनाने से, वो है जिसके अंदर आप लोग राइट्स, लिमिटेशन ऑफ अ पार्टनर डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंस में हमने कवर की हैं वो लिख सकते हैं। अब क्या आप 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप लिख सकते हैं? मेरे आंसर देने से पहले अपने मन में उसका आंसर सोचिएगा। पहला सवाल है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। बोलो, आंसर इज ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, अ फर्म विद मोर देन 50 पार्टनर्स कैन कैरी ऑन द बिजनेस अदर देन बैंकिंग बिजनेस। क्या बैंकिंग बिजनेस मोर देन 50 से ज्यादा हो सकता है? अ फर्म मोर देन 50 पार्टनर्स कैन कैरी ऑन बिजनेस अदर देन बैंकिंग बिजनेस। बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस को छोड़ के किसी भी बिजनेस में 50 से ज्यादा मैक्सिमम लिमिट तो कितनी है बच्चे? 50। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन ध्यान रहे, तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, अ फर्म विद मोर देन 50 पार्टनर्स कैन कैरी ऑन द बिजनेस इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। याद रखिए, वहां मिनिमम की तो लिमिट है लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो आंसर इज ट्रू। क्या एलएलपी के केस में मैक्सिमम 50 से ज्यादा काम कर सकते हैं लोग? आंसर इज यस। वहां पे पार्टनर बन सकते हैं, वहां कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं, पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। लगता है आपको पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी लगती है? आंसर इज नो। आपका यहां पे ये फॉल्स है। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब एक चीज और जो हमने कहीं ना कहीं अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर कवर की थी, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है? खाली प्रॉफिट में शेयरिंग करना प्रूफ होता है पार्टनरशिप का? आंसर इज नो। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो कि केस स्टडी फॉर्मेट पे है। दोस्तों, जैसा आपके पास यहां पहला क्वेश्चन है, अरुण, विजय, राजू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। एट द एंड ऑफ द ईयर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वर फेस बाय देम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो आपको अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेना पड़ेगा अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम आप चेक करिए। अरुण एंड राजू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। अरुण और राजू जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के अंदर एज कंपेयर टू विजय। विजय के कंपैरिजन में अरुण और राजू ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं। Therefore, they want that the profit should be distributed in capital ratio। और झगड़ा लड़ाई किस बात के लिए है यहाँ पे? यहाँ झगड़ा इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने ज्यादा पैसा लगाया तो हमें कैपिटल रेशियो पे प्रॉफिट चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये सही है? इसी बात पे विजय डिड नॉट एग्री। विजय एग्री नहीं कर रहा। सोचिए बच्चे, सोचिए क्या आंसर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से लिख सकते हैं?
आंसर इज क्या अलाउ होगा कैपिटल रेशियो में? आंसर इज यस और नो, यस और नो, आंसर इज नो। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए पहला आंसर, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली। अगर कभी भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है, उस कंडीशन पे प्रॉफिट और लॉस वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। अब एक बात आपको याद रखनी है, जो क्लेम है यहां पे, किसका किसका क्लेम? अरुण और राजू का, वो कंसिडर किया जाएगा क्या? नहीं। तो आप आगे लिख सकते हैं, हेंस क्लेम ऑफ अरुण एंड राजू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये हो गया, मैंने एक आंसर आपको रिजॉल्व करा दिया। अब अगला केस देखिए, पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है? अरुण wants that partner must allowed interest on capital but Raju and Vijay object to it। अब अरुण ये चाहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। आपके हिसाब से बच्चे बताइए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? जल्दी से बताइए। आंसर इज यस और नो? एब्सोल्युटली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ लिखिए, इन केस there is no partnership deed, partners are not allowed interest on their capital। अब सर बोलेंगे, सर आप तो ऐसा गाना गा कर, अरे क्या करें भाई, आंसर लिखना है ना। चलिए दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसे आप खुद से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, मैं आपको हिंट करूंगा जल्दी से। राजू wants that the loan provided by him to the firm should bear interest at the rate 12% per annum। ध्यान से देखो गाइस, 12% per annum। But another partners did not agree। बट दूसरे पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे हैं। आप ये बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट पे दिया जाएगा? जल्दी से बताइए। मैक्सिमम इज 6% पर एनम। तो लिखिएगा वहीं पे, इन एब्सेंस ऑफ, लिखिए आप लोग, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, if any partners given loan in addition to his capital, he is allowed, लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूं आंसर, he is allowed interest at the rate 6% per annum। Therefore, Raju would not be allowed interest at the rate 6%, therefore Raju would allowed interest at the rate 6% per annum। अब यानी यहां पे इंटरेस्ट कितना अलाउड हो रहा है आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जल्दी से देखिए। अरुण वॉन्ट्स ही सन विमल टू ज्वाइन द बिजनेस बट विजय एंड राजू ऑब्जेक्ट टू इट।
अरुण भाई साहब चाहते हैं कि उनका लड़का, उनका बेटा उनके बिजनेस को ज्वाइन करे एज अ पार्टनर, और बाकी रिमेनिंग पार्टनर इस चीज के अगेंस्ट में हैं। तो क्या बताओ इस केस में इसका एडमिशन हो सकता है क्या? आंसर इज नो। उसका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना हो। इसीलिए मैंने सारे प्रोविजन आपको थ्योरी में कवर करा रखे हैं। और जो बच्चे डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट पढ़ रहे हैं, बेटा प्लीज गो एंड लर्न द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बेसिक बिल्डिंग है, साल भर अच्छे से पढ़ना है हमें। आ जाइए, इसका आंसर लिखिए सारे के सारे बच्चे। फोर्थ, a new partner can be admitted into the business only with consent of all the partners। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय एंड राजू वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट अरुण ऑब्जेक्ट टू इट। विजय और राजू चाहते हैं कि वो सैलरी को ड्रॉ करे अपने पार्टनरशिप फर्म से, बट अरुण इस चीज के अगेंस्ट में है। क्या बच्चे आप बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या सैलरी अलाउड होगी? आंसर इज नो। तो जल्दी से लिखे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। कोई पार्टनर निकाल नहीं सकता सैलरी फर्म से। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आपने जो प्रैक्टिस शीट आपको मिली होगी, ये सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका होमवर्क है इसी के जस्ट बाद। सर आप होमवर्क दे रहे हैं और क्या चेक भी करेंगे? बिल्कुल चेक करेंगे। जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे नोट्स मांगेंगे, हमें उन बच्चों का इंतजार रहेगा कि वो बच्चे हमें अपना जो भी आंसर है वो लिख करके भेजें। प्लीज ऐसे फॉलो करना, आप उसको अपनी कॉपी पे लिख करके उसको फोटो खींच करके आप हमें भेज देना, हम चेक करके आपको बता देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऑल्दो मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको क्वेश्चन देने से पहले। क्या लिखा है? ABCR पार्टनर्स दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कौन सा प्रोविजन लगेगा? प्रोविजन कौन सा लग जाएगा? 13 भी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले प्रोविजन थे वो भी अप्लाई हो जाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव फॉरवर्डेड द फॉलोइंग क्लेम्स। कुछ क्लेम्स आए हैं, जैसे A, B कंट्रीब्यूटेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू C, देयरफॉर दे वांट्स द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो टू विच ऑल द पार्टनर्स एग्री। प्लीज थोड़ा सा देखते हैं, ट्रिकी होगा। जो बच्चा इसका जवाब देगा हम उसको कुछ सरप्राइज भी भेजेंगे, पक्का। चलो, दूसरा, B and C डिवोटेड फुल टाइम टू, ये टू है, मैनेज द बिजनेस एंड देयरफॉर दे वांट सैलरी एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ, बट A डू नॉट एग्री टू इट। A do not agree to it। इसका मतलब ये हुआ कि BC फुल टाइम डिवोट कर रहे हैं और वो 20,000 रुपए सैलरी मांग रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है बच्चों। तो क्या अभी उनको सैलरी मिलेगी? आप अपना आंसर हमें लिख करके भेजें। B जो है वो भी डिमांड कर रहा है, B डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख एडवांस बाय हिम एट द रेट 12% पर एनम। दोस्तों, अगर वो 12% पर एनम पे डिमांड कर रहा है तो क्या ये उचित है? आप इसको भी लिख करके भेजेंगे मेरे पास। और लास्ट क्वेश्चन, A wants his son D join in the firm, other partners does not agree।
आपको ऐसा केस मैंने अभी कराया है, आप इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका होमवर्क। अब हम बात करते हैं एक और केस। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीडिंग करना है, बहुत ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहली चीज, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं एक्स वाई इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। बहुत सारे बच्चों को रेशियो निकालने में हो सकती है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक से जीरो से मुझे सिखाना है, इस वजह से मैं रेशियो भी निकालना आपको सिखा दे रहा हूं। अगर आप देखें तो यहां पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, इसीलिए मैंने ऐसा सवाल लिया हुआ है। दे एडवांस टू द फर्म, उन्होंने एडवांस का मतलब होता है यहां पे लोन देना। क्या देना? लोन देना। अ सम ऑफ ₹60,000, उन्होंने 60,000 रुपए का लोन दिया है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इनका रेशियो है इसी रेशियो में इन्होंने दिया हुआ है। कब दिया है? प्लीज ध्यान से देखना है डेट, 1 जुलाई 2018। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और ध्यान से देखें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, लोन पे साइलेंट है। अब क्वेश्चन ये है ऑन द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फ्रॉम पार्टनर्स। अब ये आपको देखना है कि अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेबल होगा। देखिए क्वेश्चन लिख रहा है, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर्स assuming the firm close its books on 31st of December every year। क्वेश्चन समझ में आया? लोन देने की डेट कब की है? 1 जुलाई की है। तो अब आपका पहला सवाल होगा, सर इन्होंने तो 60,000 दिया हुआ है, अब हम ये कैसे निकालें कि 60,000 में x ने कितना दिया है और y ने दिया है कितना। तो जिन बच्चों को रेशियो निकालना नहीं आता, मैं वही समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया। जैसे कि वहां पे आपको लिखा है 2:1, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को x और y की वैल्यू को जोड़ लेंगे। 2 प्लस, ऐसे कर लीजिए 2 + 1, टोटल कितना हो गया? 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x का रेशियो हो जाएगा 2/3, y का रेशियो हो जाएगा 1/3। फॉर एग्जाम्पल एक साइड में और कुछ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, तीन पार्टनर है, 3:2:5 अगर रेशियो है, देन हम क्या बोलेंगे इसे, 3 + 2 + 5, यानी टोटल कर लेंगे तो 10। जो टोटल आया उसे नीचे लिख दीजिए, 3/10, 2/10 एंड 5/10। तो रेशियो आपका इजीली निकल जाएगा, और जो भी नंबर होगा इस तरीके से आप बांट देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में लोन की गिवन अमाउंट है 60,000, और उसे हम 2/3 और 1/3 में बांट देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिस्टर एक्स ने 40,000 का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 40,000 का। और y ने कितने का लोन दिया है? 20,000 का। समझ में आ रहा है? अब हम बात करें तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूट करना है। सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे, अब रफ में आपसे मैं एक बात कर रहा हूं, ये बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन कब से कब तक का देना है। तो सारे बच्चों को थोड़ा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो डेट एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी लोन कब तक का, यानी आपको कब तक का इंटरेस्ट देना है? 31 दिसंबर तक का देना है। लोन फर्म को दिया कब गया है? 1 जुलाई। तो सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि जुलाई से लेकर के यहां तक कितने मंथ्स का गैप है। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ काउंट करें। जुलाई पूरा का पूरा, क्योंकि 1 तारीख को दिया है तो जुलाई का मंथ तो पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल मिला के 6 मंथ का हो गया। यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मंथ के लिए मिलेगा? 6 मंथ के लिए। तो चलिए कंप्यूटेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका? फॉर एक्स। तो एक्स ने लोन कितना दिया था? 40,000। जब क्वेश्चन में रेट मेंशन नहीं होता तो किस रेट पे होता है पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है? 6% पर एनम। पर एनम याद रखना, पर एनम पूरे साल के लिए होता है। तो 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए आपने लोन दिया था। आप इसकी कंपटीशन करें फटाफट, कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा? वेरी गुड, इट विल बी अराउंड
1200। अब हम दूसरा केस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर y निकालते हैं। 20,000 इन्होंने दिया है, 6% के हिसाब से 6/12, हेंस इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 600। तो क्या लोन की इंटरेस्ट की कॉम्पिटिशन आपको समझ में आई? यहां जानकारी आपको लेनी क्या थी? बेसिकली यहां पे आपको जानकारी लेनी थी कि अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं भी देगा तो भी आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा? ठीक है, इस पे भी हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा। M and N are partners. M has given loan of rupees 8,000 to firm on 1st April 2018. The partnership deed is silent upon the question. Provision for interest on partner's loan. Compute amount of interest payable on loan advanced by P to the firm assuming books are closed on 31st March every year. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने जो पीरियड रखा है बच्चों, वो लोन दिया है 1 अप्रैल को 2018 में, और बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। यानी ये जो लोन है ये पूरा का पूरा 12 मंथ के लिए है, और जब भी इंटरेस्ट का रेट नहीं मेंशन होता तो आप लोग कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे? 8,000 का लोन है, 6% पर एनम, तो ये तो पूरे साल के लिए है, तो यानी पूरे साल के लिए यानी 12/12, तो कोई लिखने का मतलब नहीं है, ऑल्दो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 8 6 48। ठीक है, अब ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका? M का। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करके मुझे आंसर शीट पे भेजना है, और ये क्वेश्चन है जो आपको मुझे करके भेजना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आपको मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। अब आप सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो और इन डेप्थ नॉलेज होगा, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक आपको पढ़ाने में मेरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। एक एक पार्ट को कवर करके चलना है। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पास बुक्स नहीं है, जो भी हेल्प मेरे से हो सकेगी बच्चों हम करेंगे। और आप सारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम को इन्वेस्ट करो, और भी चीजें पढ़ो, और भी अच्छी चीजें सीखो। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, तो उसे टाइम खराब मत करो, वो टाइम खराब करने से कभी वापस नहीं आएगा। तो सो प्लीज, ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपको दिया गया काम है उसे लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो थ्योरी हमने आपको दी है उसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और बहुत सारे दोस्तों को शेयर भी कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।